बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज के टॉपिक में मैं बात करूंगी हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से कि ब्लड प्रेशर क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और किस तरीके से आप होम रेमेडीज़ के थ्रू ब्लड प्रेशर को मैनेज कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ब्लड प्रेशर इंसान को जब होता है जब उसका ब्लड प्रेशर का लेवल एक अनहेल्दी लेवल पर चला जाए। वैसे तो नॉर्मल रेंज जैसे कि आपको पता है ब्लड प्रेशर की 120/80 mm मर्क्यूरी होती है। तो इससे ज़्यादा एक्सीड कर जाए या कम हो जाए तो उस कंडीशन में आपका ब्लड प्रेशर हाई या लो के चांसेस होते हैं। दो नंबर्स क्रिएट होते हैं ब्लड प्रेशर की रीडिंग में एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरा होता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो फर्स्ट और टॉप नंबर पर आता है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, जब आपकी हार्ट बीट होती है और आपका जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप्ड आउट करता है, तो उस वक्त जो आपकी दिल की शरियानों पर प्रेशर पड़ रहा होता है उस हार्ट बीट से और ब्लड को पंप आउट करने से, तो उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। दूसरा जो प्रेशर होता है उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं और वो सेकंड और बॉटम नंबर पर आता है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, वो प्रेशर जब आपका दिल जो है वो धड़क रहा होता है, दरमियान आपकी दिल की शरियानों पर जो प्रेशर पड़ रहा होता है उसको इंडिकेट करता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर 120 होता है और डायस्टोलिक प्रेशर की नॉर्मल रेंज 80 तक आती है। तो ब्लड प्रेशर जो है वो बेसिकली दो टाइप का होता है और उन दोनों टाइप्स में डिफरेंट किस्म की वजूहात हो सकती है। जैसे आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, एक होती है प्राइमरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन जिसे हम असेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं। इस टाइप की हाइपरटेंशन में क्या होता है, किसी भी किस्म के कॉजेस नज़र नहीं आते, वजह नज़र नहीं आती कि ब्लड प्रेशर क्यों हो रहा है, और बहुत ज़्यादा लोगों को ये ब्लड प्रेशर इस टाइप का ब्लड प्रेशर होता है और इंडिकेट ही नहीं हो पाता कि ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह क्या है। तो रिसर्च के मुताबिक भी ये अब तक अनक्लियर है कि ब्लड प्रेशर के हाई होने की वजह क्या हो सकती है। तो वैसे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई होता हो। मे बी जेनेटिकली प्रॉब्लम है, यानी कि फैमिली हिस्ट्री के अंदर ब्लड प्रेशर सबका हाई रहता हो। दूसरी वजह हो सकती है फिजिकल चेंजेस, यानी कि आपकी बॉडी में कोई चेंजेस आ गई हों, कोई डिजीज़ ऐसी आ गई हो जिसकी वजह से आपके ब्लड प्रेशर पर अफेक्ट पड़ रहा हो। मे बी आपको कोई किडनी प्रॉब्लम है, यानी कि गुर्दों का मसला हो, जिसकी वजह से एजिंग के साथ साथ क्या होता है, आपके जिस्म में जो सॉल्ट और फ्लूइड का नॉर्मल और नेचुरल बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, भी आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो, आपका चलना फिरना बहुत ज़्यादा कम हो, जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ रहा है, आप ओवरवेट की तरफ हैं या ओबेसिटी की तरफ हैं। तो उस कंडीशन में भी क्या है, हाइपरटेंशन का रिस्क बढ़ जाता है। और सेकंड वन होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, और ये बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म के इसमें सिम्टम्स आते हैं या अलामात होती हैं। बहुत सारी कंडीशन होती हैं जिसकी वजह से सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, आइदर आपको किडनी डिजीज़ हो जैसे कि मैंने आपको बताया, या फिर आपको जो है वो नींद में ख़राबी के बायस भी जो है वो ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस होते हैं। कोई दिल में कोई डिफेक्ट्स हो, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स होता है, यानी पैदाइशी कुछ मसला हो, तो भी ब्लड प्रेशर का इशू रहता है। इसके अलावा थायराइड प्रॉब्लम हो आपको, आप कोई मेडिसिन ले रहे हो जिसकी साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से आपको ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है आपका, कोई इलीगल ड्रग्स ले रहे हैं, अल्कोहल की वजह से, एड्रीनल ग्लैंड प्रॉब्लम्स की वजह से, या कोई एंडोक्राइन ट्यूमर हो, तो उसकी वजह से सेकेंडरी हाइपरटेंशन के चांसेस होते हैं। तो क्या क्या अलामात हो सकती हैं हाइपरटेंशन होने के दौरान। वैसे तो ये साइलेंट किलर है, यानी बहुत साइलेंट कंडीशन हो, बहुत से लोगों को किसी भी किस्म की अलामात नज़र नहीं आती, ना ही उनको महसूस होती। बहुत सालों लग जाते हैं ये पता करने में कि आप हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं, यानी कि आपको ब्लड प्रेशर का इशू रहता है। मोस्ट कॉमनली जो सिम्टम्स नज़र आते हैं उसमें सर में दर्द होना, सांस लेने में दुश्वारी होना, घुटन फील होना, नाक से खून बहना, बहुत ज़्यादा बार बार पसीना आना, डिजीनेस होना, चेस्ट की तरफ बहुत सीवियर किस्म का पेन फील होना, धुंधला नज़र आना, विजुअल चेंजेस हो जाती हैं और यूरिन में ब्लड आना। तो ये सिम्टम्स आइडेंटिफाई करते हैं कि आपको अब सीवियर हाइपरटेंशन हो गया। सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आपको हाइपरटेंशन का इशू हो रहा है तो आप रेगुलरली ब्लड प्रेशर रीडिंग लें। कफ प्रेशर के थ्रू मोस्ट कॉमनली जो है डायग्नोस किया जाता है ब्लड प्रेशर को। इसके अलावा यूरिन टेस्ट कराए जाते हैं, ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड, और अगर बहुत सीवियर प्रॉब्लम होती है तो उसमें ईसीजी भी कराया जाता है ताकि आइडेंटिफाई हो सके मे बी कोई हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं हो रही।
तो 5 ऐसी कैटेगरी हैं जिसके ज़रिए आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं या जो डिफ़ाइन कर सकती हैं आपके ब्लड प्रेशर के लेवल को। उसमें सबसे पहले हेल्दी लेवल, यानी कि जो हेल्दी ब्लड प्रेशर लेवल होता है वो लेस देन 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी यानी mmHg होता है। और अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होगा तो उसमें आपका क्या होगा, सिस्टोलिक प्रेशर 120 से 129 mmHg होगा। और जो लोअर नंबर पर यानी कि जो डायस्टोलिक नंबर होता है वो होगा 80 mmHg से कम। और डॉक्टर यूजुअली जो है वो इस कंडीशन में एलिवेटेड ब्लड प्रेशर में मेडिसिन्स के ज़रिए आपको ट्रीट नहीं करते, बल्कि आपके लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए कहा जाता है, आपकी डाइट को अच्छी डाइट को फॉलो करने के लिए कहा जाता है, ताकि आप बग़ैर मेडिसिन्स के थ्रू भी ब्लड प्रेशर को नॉर्मल वे में, नॉर्मल रेंज में ला सकें। इसके अलावा स्टेज 1 हाइपरटेंशन, जिसके अंदर सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 130 और 139 के दरमियान होता है, और डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 80 और 89 के बिटवीन होता है। स्टेज 2 हाइपरटेंशन में क्या होता है, इसमें सिस्टोलिक प्रेशर 140 mmHg या उससे ज़्यादा होता है, और डायस्टोलिक नंबर जो होता है वो 90 mmHg और उससे हायर होता है। और थर्ड वन होता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तो सिस्टोलिक प्रेशर हाइपरटेंसिव क्राइसिस में क्या होता है, 180 mmHg से ज़्यादा, और डायस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg से ज़्यादा, यानी कि 180/120 mmHg जो है वो ब्लड प्रेशर होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट के बहुत सारे ऑर्गन डैमेज होने का ख़तरा होता है और बहुत ही सीवियर कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, और इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन कहलाती है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तो इस कंडीशंस में आने से पहले आपने जो है वो अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना है और नॉर्मल करने की कोशिश करनी है। तो कौन कौन सी ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं हाई ब्लड प्रेशर में? तो प्राइमरी हाइपरटेंशन में मोस्ट कॉमनली जो है वो आपको मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब नहीं की जाती, और ज़्यादातर जो है वो डॉक्टर इस बात पर जोर देते हैं कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, यानी कि अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है, ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उसको ओवरकम करने की कोशिश करें। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन में ट्रीटमेंट लाजमी रिक्वायर होती है, मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए? उसमें बीटा ब्लॉकर्स आती हैं जो कि आपकी हार्ट बीट को स्लोअर करती हैं ताकि आपके हार्ट पर कम फोर्स पड़ सके। डायूरेटिक्स दी जाती हैं जिसकी वजह से आपकी जिस्म में जो सोडियम का लेवल है, नमक की ज़्यादती की वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो उस कंडीशन में डायूरेटिक्स इसलिए जाती हैं ताकि यूरिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जा सके, तो यूरिन के थ्रू जो है वो आपके सोडियम लेवल को नॉर्मल रेंज पे लाया जा सके। तो AC इनहिबिटर्स क्या करते हैं, उन नैरो वेजल्स को, उन नैरो जो सिकुड़ी हुई शरियानें होती हैं उनको खोलना, उनको वाइड करना, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर रेगुलेट हो सके और आपका ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो सके। एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स दिए जाते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दिए जाते हैं, इसके अलावा अल्फा 2 एगोनिस्ट दी जाती हैं मेडिसिन्स। ये तमाम मेडिसिन्स जो है वो ब्लड प्रेशर को लोअर या उनको मेंटेन करने के लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को। इसके अलावा आप कुछ होम रेमेडीज़ है जिसके ज़रिए अपना ब्लड प्रेशर है वो रेगुलेट या नॉर्मल कर सकते हैं, जिसमें आपने सबसे पहले अपनी डाइट को हेल्दी कर लिए। आपने क्या करना है, प्लांट बेस्ड फूड ज़्यादा लेने हैं और मीट वगैरह कम करना है, यानी कि गोश्त, बड़े का गोश्त, मटन वगैरह, ये सब कुछ आपने बंद कर देना है और ज़्यादातर सब्जियों और फलों का इस्तेमाल करना। होल ग्रेन्स इस्तेमाल करें, यानी कि फाइबर वाली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और लीन प्रोटीन जो है वो सोर्सेज इस्तेमाल करें, जिसके अंदर फ़िशेज़ हो गई, इसके अलावा चिकन्स हो गए। अंडे इस्तेमाल करें तो अंडे की जर्दी के बगैर इस्तेमाल करें, तो इससे आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहेगा। नंबर पर यह है कि आपने अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करना है। मिनिमम 30 मिनट्स वॉक तो लाजमी करें आप। अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है तो अपने वेट को मेंटेन करने के लिए अच्छी ग़िज़ाएँ खाएँ, ऐसी ग़िज़ाएँ खाएँ जिससे आपका वज़न कम हो सके, जिसमें फ़ाइबर वाली चीज़ें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, गोश्त कम खाएँ, चिकनाई वाली चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करें। स्ट्रेस को मैनेज करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए सबसे बेहतरीन ये है कि आप सूरह रहमान सुनें। मैं बार बार अपनी वीडियोज़ में बताती हूँ, आप अगर स्ट्रेस लेने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उस कंडीशन में आपने अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए सूरह रहमान सुननी है या पढ़नी है। इसके अलावा नमाज़ पढ़ें, दुरूद शरीफ की कसरत करें, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस खुद ब खुद जो है वो मैनेज होना शुरू हो जाएगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और अगर हो सका तो इंशाल्लाह ताला और होम रेमेडीज़ मैं आपसे शेयर करूँगी हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें, हेल्दी रहें, एक्टिव रहें। अल्लाह हाफ़िज़।